हितकारी, हर्षित में पारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो जग अभिरामा घन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा खरारी। गाइए गौमर जोरी अद्भुति तोरी, यह विध करहु अनंता। माया गुण जाना प्रीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर नभ गुण आगर, जे गावे सुत संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट जीवनता। ब्रह्मांड काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम पुरुषोवासी ये उपहारी, सुनत धीर मति चिर नरे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, शरीर बहुत विध कीन है। कथा सुहाई बात बुझाई, एक प्रकार सुख प्रेम लगे। माता पुनि बोली सोमति डोली, कजहु तात ये रूपा। कीजे सुशीला अद्भुत लीला, ये सुपर रूपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित गावे हरि परमावे, हे अमर भव भव गोपा। विप्रधैन सुर संत दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आहा, राम जी प्रकट होकर के आए कौशल्या मैया के इस पावन दिव्य भवन में। कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर रही है, स्तुति गा रही है और मनी मन घबरा रही है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। हे प्रभु, आपके तो रोम रोम में ब्रह्मांड वास करता है, पर मुझे तो आश्चर्य है कि मम पुरुषोवासी ये उपहासी, कि मेरे उदर में वो जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है, वो मेरे उदर में कैसे आ गया। भगवान ने कृपा करी और कहा कि मां, आपने पूर्व जन्म में मेरी बड़ी भारी तपस्या करी, पर मुझसे वरदान मांगा था कि आपके समान, आप जैसा एक सुंदर बालक मेरे घर में भी जन्म लेकर आ जाए। तो मैंने कहा कि मैं स्वयं बालक बन के आऊंगा, इसलिए मां मैंने अपना वचन निभा दिया, मैं आपके घर बेटा बन के आ गया। कौशल्या मैया कह रही है, ना ये कोई वचन निभाना है? अरे मैंने बेटा बनने के लिए कहा था प्रभु, आप तो बाप बन के आए हो। इतना लंबा चौड़ा शरीर, अरे बालक जब होता है तो नन्हा सा होता है, छोटा सा होता है, आप बालक तो बनो। अब मां ने आज्ञा दी तो भगवान बालक बन गए। जैसे रोने लगे, दासी तैयार खड़ी है। दासी ने आवाज किलकारी बालक की सुनी, दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ के भवन में गई और बधाई बधाई शब्द का शोर कर दिया कि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बार बार बधाई बधाई। राजा दशरथ जी ने पूछा, देवी दासी क्या हुआ? बोले महाराज, आज तक आप जिसकी प्रतीक्षा में थे वो प्राप्त हो गया। आपकी रानी कौशल्या ने एक बड़े सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है। दशरथ जी ने जैसे ही सुना
खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हीरों का हार गले से उतार कर दासी को दे दिया। कैकेयी की दासी आई, उसने भी एक पुत्र की खबर सुनाई। सुमित्रा की दासी ने 2 पुत्रों की खबर सुनाई है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। जैसे ही कान में पुत्र की खबर आई है तो आज आनंद नहीं, परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद हृदय में उमड़ पड़ा श्री दशरथ जी के। सब नगरवासी आए, सबने खूब बधाई गाई है। राम जी का जन्मोत्सव सबने प्रेम से मनाया है। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, उन्होंने चारों बालकों का नामकरण किया। कौशल्या मैया के जो पुत्र हैं उनका नाम रखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दशरथ, तुम्हारी बड़ी पत्नी कौशल्या के जो कुमार है ये साधारण नहीं, आनंद के सिंधु सुखों के धाम, आनंद कंद परमानंद, जिनका नाम है श्री रामचंद्र। के विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनके नाम स्मरण मात्र से विश्व का भरण पोषण हो जाए, ऐसे बालक का नाम है श्री भरतलाल। कि जिनके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम स्मरण से सारे शत्रु मर जाएं, ऐसे सुमित्रा नंदन छोटे कुमार का नाम है श्री शत्रुघ्न लाल। के लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, श्री लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण कर दिया। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे, खेलने लगे, मित्रों के संग क्रीड़ा करते हैं भगवान। गुरुदेव के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भगवान गए कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प समय में सारी विद्याओं को अध्ययन कर लिया भगवान राम ने। सखाओं के संग, मित्रों के संग, भाइयों के संग राम जी बड़ा सुंदर व्यवहार करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। कभी कभी भरत जी हारने भी लगे तो राम जी उनको जिता देते हैं। एक भाई का बंधुत्व कैसा होना चाहिए, भाई के प्रति ये राम जी अपने जीवन से संसार को सिखा रहे हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनना। राम जी का बंधुत्व कैसा है, कितना निर्मल, कितना पावन है कि राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमट रहते जही भांति। आपने देखा होगा तालाब में, नदी में कुछ कछुए होते हैं। कछुआ होते ना, कछुआ समझते ना? तो जो कछवी होती है, कछवी जब बालक को, अंडे को जन्म देती है, तालाब से बाहर आ जाती है, अंडे को जन्म देती है और फिर तालाब में चली जाती है। वो रहती तालाब में है लेकिन उसका ध्यान किनारे पर रखा, उसका जो अंडा है उसी में रहता है। ऐसे ही राम दिन रात अपने भाइयों के विषय में ही चिंतन करते हैं, उनका ही हित सोचते हैं। एक बार किसी ने राम जी को भड़का दिया। राम जी को जब वनवास मिला और भरत जी को अयोध्या का राज्य, तो किसी ने कहा राम जी आपके संग तो अन्याय हो गया, आपके संग अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ? बोले देखो आपका हक भरत को मिल गया, जो राम जी को राज्य मिलना चाहिए था वो भरत जी को मिल गया। राम जी बोले हाँ तो इसमें बुराई क्या है, भरत मेरा भाई है, मेरा बंधु है,
कि भरत प्राण प्रिय पावही राजू। मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरा भरत है। यदि भरत को राज्य मिला तो मेरे लिए तो खुशी है। इतना बड़ा बंधुत्व राम जी का। राम जी दुखी नहीं है राज्य के चले जाने से, बल्कि प्रसन्न है मेरे भाई को मिला है। ऐसा बंधुत्व राम जी का। लेकिन आजकल का बंधुत्व कैसा है? बोले राम जी के जीवन में बंधुओं के बीच में बंधुत्व है, व्रात प्रेम है, पर आजकल के बंधुओं के बीच में बंदूक है। बंधुत्व नहीं है, बंदूक है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। दो भाई थे। बड़ा भाई थोड़ा होशियार था, चालाक था। पिताजी चले गए। बड़े ने कहा भाई अब हमारा गुजारा होगा नहीं, एक काम करो अलग हो जाओ। अब अलग अलग रहेंगे, बंटवारा कर लो। छोटा भाई बोला बड़े भैया आप समझदार हो, आप ही बंटवारा करो। बोले ठीक है। बड़े भाई ने बंटवारा किया। अब बांटने के लिए इनके पास है क्या? केवल दो चीजें हैं, एक भैंस है, एक कंबल है। एक कंबल, एक भैंस। तो बड़े भाई ने बंटवारा किया। कैसे? बोले जो कंबल है, बोले रात में हमारा और दिन में तुम्हारा। भैंस बोले पीछे का हिस्सा हमारा और आगे का हिस्सा तुम्हारा। बंटवारा हो गया। अब रात में बड़ा भाई कंबल ओढ़ के सोवे और दिन में छोटे भाई को कंबल दे दे। अब दिन में कंबल किस मतलब का? दिन भर भैंस को खिलावे पिलावे छोटा भाई, क्योंकि आगे का हिस्सा उसका है।